परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू बड़ा तगड़ा मौजू है और चूँकि आमतौर पे हम इसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे होते हैं। अगर बीवी मुँह ज़ोर हो और बंदे ने लव मैरिज भी की हो तो फिर उसके पे क्या बीती है और क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मुँह ज़ोर बीवी क्या हैंडल हो सकती है, और अगर हैंडल ना हो तो उसके जो नताइज भुगतना पड़ते हैं वो कितने शदीद हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चिल्ली का शायर है बबलू नीरूदा या नीरुदा, तो उसकी एक नज़्म है छोटी सी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और इसमें मुमकिन है आपके लिए कई सारी सोचने की चीज़ें निकल आएँ। वो कहते तुम धीरे धीरे मरना शुरू करते हो अगर तुम सफ़र नहीं करते, अगर तुम मुतालिया नहीं करते, अगर तुम ज़िंदगी की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते, उसको सुनते नहीं, अगर तुम अपनी हौसला अफजाई नहीं करते, फिर तुम धीरे धीरे मरना शुरू करते। अगर तुम अपनी आदत के कैदी बन जाते हो तो तुम रोज़ एक ही पगडंडी पे चलते हो। अगर तुम रोज़ाना के मामूलात में तग़य्युर नहीं करते, तब्दीली नहीं करते, तो तुम मुख्तलिफ रंगों में नहीं ढलते, तो तुम अनजाने लोगों से बात नहीं करते, फिर तुम धीरे धीरे मरना शुरू करते। अगर तुम उनकी जोश की तपश और हंगामा खेज जज्बात को महसूस नहीं करते और वो जो तुम्हारी आंखों में चमक पैदा कर दें और दिल की धड़कनों में इजाफा कर दें, तो फिर तुम धीरे धीरे मरना शुरू करते। अगर तुम अपने ख्वाबों का पीछा नहीं करते, अगर तुम ज़िंदगी में कम से कम एक बार खुद को समझदार जानने का फैसला नहीं करते, तो तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो। ज़िंदगी में हम जब भी समझदारी से दूर हो जाते हैं उसका बहुत नुकसान होता है। ये जो लव मैरिज है इसके बारे में ये तो आप जानते हैं, ये एक तरह से आंखों पे पट्टी बन जाती है पागलपन की, जुनून की, और ये बड़ी महंगी पड़ती है। और जिन केसेस में लड़कों ने, कम उम्र लड़कों ने बड़ी उम्र की लड़कियों से या ख़वातीन से शादियाँ की हैं, और अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये शादी ज़्यादा अहमकाना और ज़्यादा मुँह ज़ोर होती है जब आपने किसी की शादी तड़वा के उससे शादी की हो। यानी वो औरत इतनी तगड़ी और मुँह ज़ोर हो कि अपना मियाँ छोड़ आए, अपने बच्चे छोड़ आए, और कभी कभी ये कहानी अफसानों में होता था, अब तो जिधर देखें कोई ना कोई कहानी मुंह खोले सामने खड़ी होती है। इस केस में जो लड़का है ये एक बिज़नेस करता है और फर्नीचर का बिज़नेस है उसका, यानी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का उसकी अच्छा बड़ा कारखाना है, वो सप्लाईज करता है। खुद उसका अपना शोरूम नहीं है, 7-8 लड़के उसके पास काम करते, उसे कारखाना ही कहते हैं। और अभी हुए हैं 3 माह, और 3 माह में वो 4 अपने लेबर को निकाल चुका है कि तनख्वाह नहीं दी जाती। और जो बातें उसने बताई उसमें से मैं आपको चंद पॉइंट्स बताता हूँ, आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी जो कमज़ोर शख्सियत है वो कितना और नुकसान। पहली बात उसने बताई कि सर जब से हमारी शादी हुई है वो रात का खाना नहीं खाती, यानी घर बनाती नहीं है, तो उसको बिरयानी पसंद है। 700 रुपये की बिरयानी आती है, 2-2.5 प्लेटें वो रोज़ाना लेके आता है, और उसमें फिर इजाफा ये होता है कि कभी कभी 1000-1200 के टिक्के आ जाते हैं, तो 1500 से 2000 डेली रात का ख़र्चा है जो उस खातून पे होता है। और वो यानी लाजमन उसे कहते हैं ना, गर्दन पे यहाँ अंगूठा रख के करवाती है। पिछले दिनों उसने अपनी कुछ दोस्तों को बुलाया और इसे कहा कि बट कढ़ाई पे चलो, तो बट कढ़ाई पे वो उसको ले गया
खाना खाने। वहाँ जाकर उस बेवकूफ़ ने ऑर्डर दिया। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात है, बहुत साल पहले व्हेन आई वाज इन नोएडा, तो जो बिल्कुल चेरिंग क्रॉस है वहाँ हमारा ऑफिस था। तो एक रोज़ मैं टहलते टहलते मस्जिद शोधा के बैक पे चला गया, और वहाँ जो गोश्त है वो बड़ा अच्छा होता था। तो मैंने एक प्लेट ली। अच्छा, वो देवर नॉट शॉप्स, मस्जिद के साथ लगे हुए एक तरह के ठेले या खोखे थे, कुर्सियाँ उन्होंने रखी हुई थी। और मेरा ज़हन में था कि बाकी जगह पे उस वक्त को 25-30 रुपए की प्लेट मिलती थी, तो मैंने सोचा कि बहुत हुआ तो 100 की मिल जाएगी। खाना मैंने खाया, खाना अच्छा था, पका, मसाले खूब डले हुए थे। अच्छा, जब उसने मुझे बाद में 375 रुपए का बिल दिया तो एक दफ़ा तो कानों से धुआं निकल गया। आप सोचिए कि 375 रुपये उस वक्त 10 दिन के खाने का खर्चा था। तो मैंने उससे कहा कि एक बोटी, उन्होंने कहा सर बोटी नहीं थी, बोटा था, और हमारा रेट तो ऐसे ही है। मुझे लगता था कि जब आप पूछते नहीं हैं मुरव्वत में तो फिर आप भुगतते। अब वहाँ इसने पूछा नहीं और मटन कढ़ाई का ऑर्डर कर दिया। जब बिल आया तो वो 25,721 रुपये थे, और वो घर से 10,000 रुपये लेके गया था। तो आप सोचिए कि वहाँ फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उससे पैसे मंगवाए, शर्मिंदा उसके साथ अलग हुआ। और लेकिन उस औरत के माथे पे वो भी नहीं रेंगी, उसे यानी ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपने शौहर को कितना ज़ेरे बार किया और कितना शर्मिंदा किया। और अगला उसने कहा कि सर न सिर्फ मुँह ज़ोर है, मेरी मानती कोई नहीं है। अगर मेरा कोई मेहमान आ जाए घर में से, कोई अब चूँकि अलग रखिए, घर वालों से रखने से इनकार कर दिया, तो मुझे कमरे से नहीं निकलने देती। यानी बाहर मेहमान आवाज़ें दे दे के चले जाएं, मुझे कमरे से नहीं निकलने देती। लेकिन साथ बेकदरी भी है। एक दफ़ा उससे मैंने 1 लाख रुपया लिया था शादी से पहले, तो वो कहती है, यानी अब तक आप सोचिए इन 4 महीनों में वो कई लाख रुपया उस पर उड़ा चुका है। पिछले दिनों उसको वो लेके कलर कहार गई, तो वहाँ जाके वो मचल गई कि नहीं रात यहीं रहना है, वापस नहीं जाना। तो रेंटे कार पे गाड़ी लेके गए थे, उसका किराया, फिर वहाँ होटल का रहने का किराया। अब अगले रोज़ उसने वहाँ से ज़िद पकड़ ली कि अब आए हुए तो हैं तो मरी चलना। तब तक इसका कोई 35,000 खर्च हो चुका था, और लेकिन वो अकड़ी रही कि नहीं मरी जाना मरी जाना। तो फिर उसे ये मशवरा दिया कि तुम ड्राइवर से यही कहो कि आगे जो आएगा टर्न, वापस हमने लाहौर की तरफ जाना है, और इसे बातों में लगाए रखना। जब लाहौर पहुंच जाओगे, क्योंकि मरी जाने का मतलब ये है कि कम से कम 70-80 हज़ार रुपये आपका और ख़र्चा आ जाएगा। काम पे वो यानी इतना मेहनती आदमी था, ज़ाहिर उसने खुद अपना इतना बड़ा सेटअप बनाया, और उस सेटअप में इतना सारा सामान है, इसमें लोगों की मुसलसल आपने पेमेंट्स करनी, कहीं से लकड़ी आ रही, कहीं से सामान आ रहा, अब पेमेंट नहीं उसकी हो पा रही, तो लोगों के पैसे भी नहीं निकल रहे। जहाँ जहाँ से लोगों के एडवांस आते हैं किसी चीज़ के, तो वो खातून के खाने में लग जाते हैं। शुरू में एक गलती इसने ये की कि उसका जो पॉकेट मनी है वो बांध दी। मुझे एहसास हो रहा है इस केस के बाद कि शुरू में फ़ौरन शादी के बाद अपनी बीवियों की पॉकेट मनी ना बांधा करें। यानी ये जो उनको बिल्कुल सर पे चढ़ाने वाली कैफियत होती है, उसके ज़ाफ़े बहुत तंग होते हैं। शुरू में ज़रूरत भी नहीं होती, बार बार न मेकअप की ज़रूरत होती है, न मेकओवर की ज़रूरत होती है। अगर पार्लर वाले पे ले जाना तो पहले से बता दें कि इतना बजट है, इस बजट में कोई डील ले लो, और वैक्स कराना है या ख़ुद घर पे कोई माई लगा लो। अच्छा, जब आप झुकते जाते हो तो अगला जो मुँह ज़ोरबंदी है वो आपको दबाती जाती है, बिलाखिर आपकी कमर तोड़ देती है। और अब आप सोचिए कि जो 2-4 लड़के रह गए, जब इनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ख़ुद आप जाते नहीं हो। हमने बड़े बड़े, मुझे याद है ये जो जहाँ अकबरी मंडी में कारोबार होता है, वहाँ एक साहब ने ऐसे इश्क फरमा लिया और अपनी दुकान पे साथ वाले को कह जाता था कि तुम ज़रा देखना मैं आता हूँ। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और चले गए। 1.5 महीने के अंदर अंदर
वो दुकान ऑलमोस्ट उसने खाली कर दी उसके दोस्त ने। अच्छा, ना उसे वो रोक सकता था, ना कह सकता था, पूछ सकता था, और यानी जो असल दर था वो भी गया, जिस पे प्रॉफिट होना था वो भी गया, लेकिन वो जो मुंह मारने का था उसका दाहिया वो नहीं रुकता था। तो हर चीज़ की कीमत होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुंह ज़ोर खातून आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपनी जान का अजाब बना लें और उसे अपने कंधों पे, वो एक होते थे पुराने जिन, वो कंधों पे सवार हो जाते थे और फिर खूब तंग करते थे। तो इनको हैंडल करने का तरीका कोई और आपका मोहल्ले वाला या घर वाला इनको हैंडल नहीं करेगा, आप ही करोगे। जब तक आप कुछ चीज़ों पे शटअप कॉल नहीं देंगे, पहला अपना बजट तय करें, और जो रोज़ का है खाना बाहर से खिलाने वाला, आप खिलाते रहें। 4 महीने के अंदर अंदर जो बजट है वो तो ख़राब होगा ही होगा। ये खातून मोटी भद्दी, मैं आप किसी जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब इतना भद्दा है, और एक वो उसकी दूसरी शादी है, उसका जो लालच है वो बनता है, वो चाहेगी कि जितना मैं इसको निचोड़ सकूं, क्योंकि मैं कुर्बानी दे के आई हूँ, कुर्बानी दे के नहीं आई, वो अपना अनएथिकल बिहेवियर। और अगर आप इसी तौर पे दबते रहे और कल आपको मालूम हुआ कि उसने किसी और जगह भी ताल्लुक़ बना लिया, जो आपसे ज़्यादा तगड़ा होगा, आपसे ज़्यादा खर्च करेगा, उसकी तरफ वो क्यों नहीं रुजू करेगी? तो उस मौके पे फिर रोते हुए मेरे पास मत आइए, उस मौके पे फिर धाड़े मत मारिएगा। ऐसी औरत को अगर बेवफाई करने पे आमादा हो और आपको थ्रेट दे रही हो कि चूँकि तुम मुझे ये जो फैसिलिटी नहीं दे रहे तो मैं किसी और तरफ मुंह मारने जा रही हूँ, तो लेट हर गो। फिर उसको वापसी कभी मत बुलाइए। जो थोड़ा रोना हो वो रो लीजिए, क्योंकि ऐसी औरतें आम तौर पे और ये जो कभी इनसे पैसे लें तो मुंह पे मारें, 2 हफ्ते खाना ज़रा कम कर दीजिए, उसके मुंह पे मारें, क्योंकि वो आपको जगह जगह ख़ानदान में बैठे उठे जो सुनाती है, तो जो आपकी डिग्निटी है ज़ीरो पे तो चली गई है। और दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।